हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में 20 चैप्टर का प्रश्न 9.3 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न पर आपका कोई भी आकृति नहीं दिया गया है, ठीक है। हमें इस प्रश्न को पढ़कर ही, इसके कथन को पढ़कर ही हमें आकृति तैयार करना है, ठीक है। तो बोला गया यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, देखिए एक त्रिभुज हम लोग बनाए, देखिए एलक त्रिभुज, इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं आपका ए बी, और इसका नाम दे देते सी, ठीक है। चलिए सी, ये हमने त्रिभुज एक बनाया, ठीक है। त्रिभुज पर देखिए हम लोग दो भुजाओं को व्यास मानकर क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, इस पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी को एक व्यास मानते हैं, एक ए सी को एक व्यास मानते हैं, ठीक है। और ए बी को हम लोग व्यास मानकर एक वृत्त खींच लिए, देख लीजिए, और ए सी को एक व्यास मान के एक वृत्त खींच लिए, ठीक है। चलिए हो गया। आगे बोला गया तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अब देखिए इन वृत्तों को जब हम लोग खींचेंगे तो इसका देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए वृत्त आपस में इस बिंदु और इस बिंदु पर देखिए आपको प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इस बिंदु को हम लोग ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम लोग डी नाम देते हैं, ठीक है। और आपको बोला गया है जो कि ये जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है ये क्या होता है, तीसरी भुजा पर स्थित है। यानी आपको ये जो आपका त्रिभुज है, इसका तीसरी भुजा क्या है, बीसी है, इस पर ये डी बिंदु स्थित है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और हम लोग क्या किए, ए से डी को हम लोग क्या किए, मिलाए, माने ये हम लोग रचना किए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है जो सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं, और जो रचना की वो लिख लेते हैं। इसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल। हल क्या है, दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं ए बी और ए सी को व्यास लेते हुए दो वृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में की भुजाओं भुजाओं ए बी तथा ए सी को व्यास लेते हुए व्यास व्यास लेते हुए हुए क्या कीजिए, लेते हुए दो वृत्त बनाए गए हैं, दो वृत्त बनाए बनाए गए हैं। चलिए हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, देखिए अब हम लोग क्या किए, रचना किए थे, क्या रचना किए थे, ए से डी को मिलाया, ठीक है। तो हम लोग रचना लिख देते हैं, रचना क्या किए हम लोग रचना में, ए से डी को मिलाया, ये हमने रचना किया, ठीक है, मिलाया। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। अब जो सिद्ध करना उसे लिख लेते हैं, लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध आपका करना है ये जो आपका तीसरी भुजा है इस त्रिभुज का बीसी, उस पर ए बिंदु डी आपका क्या स्थित है। यानी हम लिखेंगे डी बी सी पर स्थित है, डी बी सी पर स्थित है, आपको सिद्ध करना है, स्थित है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, यहीं पर हम हल करेंगे, ठीक है। आप प्रमाण भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए उपपत्ति में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि आपका ए बी और ए सी क्या है, दो वृत्तों के व्यास है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बी
ए बी तथा ए सी दो वृत्तों के व्यास है, व्यास है, ठीक है, व्यास है। चलिए अब देखिए, जब ये दोनों वृत्तों के व्यास है ए बी और ए सी, तो देखिए ए बी आपका व्यास है और ए बी क्या कर रहा है, देखिए इस वृत्त को देखिए आपका दो अर्धवृत्तों में आपका विभाजित कर रहा है, ठीक है। पहला अर्धवृत्त यहाँ है और दूसरा अर्धवृत्त यहाँ है, ठीक है। तो देखिए जब ए बी व्यास ये आपको इस वृत्त को अर्धवृत्त पर विभाजित कर रहा है, दो अर्धवृत्त पर, तो इस अर्धवृत्त पर जो बढ़ने वाला आपका कोण होगा ए कोण ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इस कोण को हम लोग क्या देंगे, कोण का नाम देंगे ए डी बी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोण, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। और कारण हम लोग क्या दे देंगे, कारण हम लोग दे देंगे अर्धवृत्त पर बने कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त पर बने कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये हम लोग कारण दे देंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए ए सी भी आपका व्यास है, ठीक है, और ये जो आपका ए सी व्यास है इस वृत्त को क्या कर रहा है, दो अर्धवृत्तों में विभाजित कर रहा है। एक अर्धवृत्त यहाँ हो गया और एक अर्धवृत्त देखिए आपका ए हो गया, पूरा है देखिए ए, ठीक है। और इस अर्धवृत्त पर आपका जो भी एक कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, कोण ए डी सी। तो लिखिए कोण ए डी सी बराबर आपका 90 डिग्री, ठीक है। और कारण हम लोग वही दे देंगे, ठीक है, अर्धवृत्त पर बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलिए ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब ऊपर जो लिखा वही, ठीक है। आप लिख भी सकते हो या भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन दे दे रहे, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। और हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे, आगे का काम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो बराबर का लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जोड़ेगा, राइट साइड वाला राइट साइड जोड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी, फिर बराबर लिखेंगे 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए जोड़ के कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 90 90 के जोड़ेगी 180 डिग्री, ये आपका होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिए कोण ए डी बी और कोण ए डी सी, इन दोनों कोणों को जोड़ने से आपका क्या कर रहा है, देखिए एक सीधी रेखा आपका बन रहा है, और इस सीधी रेखा का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हम लोग जब जानते हैं कि जब दो कोण कोई सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बनते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है, तो वह सीधा रेखा क्या होता है, आपका एक रेखिक बनाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी एक रेखिक युग्म बनाता है, रेखिक युग्म बनाता है, एक रेखिक युग्म बनाता है, अर्थात बी डी सी एक सीधी रेखा है, अर्थात बी डी सी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। और जब बी डी सी एक सीधी रेखा होगा तो ए जो आपका डी बिंदु है बी सी पर स्थित होगा, क्योंकि ये यहाँ भी कोण बना रहा है, यहाँ भी कोण बना, 90 90 दोनों का जोड़ 180 हो रहा है, तभी ये डी सी एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे अतः आपका डी बी सी पर स्थित है,
स्थित है। बस यही हमें लाना था। देखिए ये हमें लाना था, डी बीसी पर स्थित है, और ये हमारा आ गया। ठीक है, जो डी बिंदु है बीसी पर स्थित है, मेरे तीसरी भुजा पर त्रिभुज के स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, तो हमने यहाँ लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।